सुबह का अंधेरा अभी गया नहीं था और हम अपनी एक और यात्रा पर निकल चुके थे, हेमकुंड साहिब की ओर। थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन हिम्मत और जज्बा अभी जिंदा था। अंधेरे के बीच जब हम चढ़ाई शुरू कर रहे थे, एक हल्का सा झरना अंधेरे में चमक रहा था। उसी से लगा पहाड़ हमेशा अपनी कहानी खुद लिखते हैं। थोड़ा सा आराम करके हमने फिर से ट्रैक शुरू किया। नीचे घांगरिया छोटा सा दिख रहा था, जैसे बादलों के बीच एक छुपी हुई दुनिया। रास्ते में लोग मिलते गए, कुछ थके हुए, कुछ उत्साहित, और पहाड़ अपनी पूरी शान से बादलों के बीच छुपे जा रहे थे। जैसे जैसे चढ़ाई तेज होती गई, हवा पतली और नज़ारे गहरे होने लगे। रंग बिरंगे फूल कुछ जमीन के पास, कुछ बादलों से लिपटे पहाड़ों के बीच। रास्ते के टेढ़े मेढ़े मोड़ घोड़े और खच्चर से भरे हुए थे। एक छोटी सी चिड़िया आई, बिस्किट खाया, मानो इस सफर की हमारी मेहमान हो। और फिर एक गर्म चाय का कप, पहाड़ों में सुकून का एक और नाम। और साथ ही अब थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। लोग रेनकोट पहनकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते की छोटी छोटी दुकानें पहाड़ों के इस सफर का अपना ही चांद थी। और फिर वो पल आ ही गया। सामने था हेमकुंड साहिब, 15,000 फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा। एक ऐसा स्थान जहां हवा भी प्रार्थना करते हुए लगती है। गुरुद्वारे के अंदर एक अलग ही शांति थी। ठंडी हवा, झील का पानी और लोगों के चेहरे पर सुकून। हेमकुंड के पास ही है लक्ष्मण मंदिर, जहां के पंडित जी ने मंदिर की कहानी बताई कि किस तरह लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या की। बीच में लक्ष्मण जी हैं, ये शेषनाग के अवतार हैं। इन्होंने सतयुग में यहाँ पे तपस्या की थी और तपस्या धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, अनेक बड़े बड़े दुष्टों के दमन करने के लिए, संहार करने के लिए यहाँ पे तपस्या की। तपस्या जैसे पूर्ण हुआ, वैसे त्रेतायुग का आगमन हुआ। लक्ष्मण जी का अवतरित इस स्थान पर त्रेतायुग से हो गया। तब से लक्ष्मण जी का भारतवर्ष का एक ही मंदिर यहाँ पर विराजमान है महाराज, और कहीं नहीं है। कई वर्षों बाद गुरु गोविंद जी आते हैं, उनका पूर्व काल का जन्म का फल होता है, तो लक्ष्मण जी उन्हें शिष्य के रूप में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को शिष्य के रूप में दीक्षा प्रदान करते हैं। तब से गुरु गोविंद जी वहाँ पर विराजमान है। स्वयं लक्ष्मण जी गुरु महाराज यहाँ पर विराजमान है। दाएं साइड में माता रानी जी हैं, यही नंदा माता जी हैं। बाएं साइड में लोकपाल जी, हम लोगों के जो पालनहार हैं, भगवान विष्णु नारायण जी विराजमान है। लक्ष्मण जी के आगे ठीक हनुमान जी विराजमान है। बाहर पे शंकर जी विराजमान है। और शंकर भगवान की जय। आपकी यात्रा मंगलमय हो, प्रभु कृपा बने रहे, आपका कल्याण हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रसादा लेकर जब हम वापस चले, बारिश बढ़ चुकी थी। सुबह जहां अंधेरा था, अब वहीं झरना पूरी रोशनी में चमक रहा था। लग रहा था जैसे पहाड़ भी कह रहे हो, हर सफर का अपना वक्त होता है और अब हम आज ही पुलना तक जाएंगे। रास्ते में एक शिव मंदिर था, बादलों के बीच छुपा हुआ। बस कुछ सेकंड्स के लिए नजर आया, लेकिन वो दृश्य दिल में रह गया। फाइनली हम वापस अपनी स्कूटी तक पहुंच गए और आज हमने कर लिए 28 किलोमीटर के ट्रैक। जोशीमठ में रात बिताई और होटल के कमरे से पहाड़ों का नज़ारा बस कमाल का था। अगले दिन हमने पांडुकेश्वर, कुबेर मंदिर और नंदा देवी मंदिर के दर्शन किए और इस सफर का अंतिम पड़ाव था श्रीनगर गढ़वाल। हर मंदिर, हर पहाड़ एक कहानी लेकर खड़ा था और हम सिर्फ एक मुसाफिर थे जो उन्हें महसूस कर रहे थे। हर सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है, तो इसीलिए गंतव्यम के साथ ट्रिप बनाइए और गंतव्यम के साथ यादें बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।